आज मैं जा रहा हूँ कानपुर से लखनऊ, वो भी शताब्दी के इकनॉमी क्लास में। आपको पहले इसका वॉशरूम दिखा दूं, क्योंकि दोस्तों इकनॉमी क्लास होने के बावजूद भी यहाँ का वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था। सफाई के मामले में कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है अभी इंडियन रेलवे। और मैं आपको कानपुर का स्टेशन भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये भी कितना ज़्यादा अब साफ़ सुथरा हो चुका है। मेरे हिसाब से पहले के मुकाबले अब इंडियन रेलवेज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामने भी एक वर्कर काम कर रहा है और टॉम वगैरह भी ज़्यादा नीट अब दिखने लगे हैं। मेरे सामने भी अभी जो हाँ पानी वानी लिया जाता है वो सफाई हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, हम लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट हो चुकी थी हमारी ट्रेन। कानपुर से हम लोग लखनऊ जो जा रहे थे उसमें मात्र मुझे 2 घंटे ही लगे होंगे। और हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, बाहर का नज़ारा देखा और हम थोड़ी देर बाद पहुँच के वेज थाली खाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंच गए कि लखनऊ के चिड़ियाघर, जहाँ सबसे पहले एंट्री लेती है हम लोग को जिराफ दिखा। और जिराफ जो है मान कसम बहुत ही लंबा था। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कानपुर का जो चिड़ियाघर है और लखनऊ का चिड़ियाघर है वो दोनों ही लगभग सेम है। मैंने कानपुर के भी चिड़ियाघर का ब्लॉग बना रखा है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। लखनऊ के जू के अंदर जब आप एंट्री लोगे तो आपको इस तरीके से आई लव का लखनऊ जू लिख के लिखा हुआ दिखेगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सफाई तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बरकरार थी। और उसके बाद हम लोगों को दिखा बगुआ, या इसको बगुला कहते हैं, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था। लेकिन इसके बाद ये ऑस्ट्रिच हमें दिख गया, ऑस्ट्रिच ही शायद कहते होंगे। उसके बाद हम इसका क्लोज़अप शॉट लेने के लिए जगह ढूंढने लगे कि कहीं से हम लोग क्लोज़अप दिख जाए। लेकिन हम लोग को उसके पहले मछली घर दिख गया। मछली घर के बाहर ही हम लोग को ऑस्ट्रिच भी दिख गया और ऑस्ट्रिच की हम लोगों ने बढ़िया से एक वीडियो बना ली। अब हम लोग मछली वाले घर के अंदर जा रहे थे। मछली घर के अंदर दोस्तों एंट्री कुछ इस तरीके का दिखता है और बहुत सारी हम लोगों को मछलियाँ दिखी। आप देखिए ये वाली मछली का अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितनी मछली आप देखेंगे उनमें से जो मछलियों को आप जानते हैं उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे एक से बढ़कर एक मछलियाँ रखी हुई थी। एक्वेरियम भी बहुत ही साफ़ सुथरा रखा गया था। मैं आपको साफ़ सुथरा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे जितना साफ़ सफाई मिलता है उतना मुझे अच्छा लगता है। और हमें शार्क भी देखने को मिले, वाइट शार्क भी देखने को मिले जो कि एक्वेरियम में। साथ ही साथ इनका हीटर वगैरह भी लगा हुआ था, जबकि गर्मी का सीज़न चल रहा है लेकिन हीटिंग वगैरह का भी यहाँ सुविधा दी गई थी ताकि ठंडियों में इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। छोटी छोटी कलरफुल फिश भी दिखी थी हम लोगों को, ग्रीन, येलो, रेड, बहुत सारी ऐसी ऐसी कलरफुल फिश दिखी थी। ऑक्सीजन के लिए इन लोगों का पंप लगा हुआ था। और यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 तो एक एक दीवार में एक्वेरियम लगे हुए थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। और ये गुब्बारे जैसा जो निकल रहा है ये ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, क्योंकि वाटर का जो अपर लेवल है वो साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ। और ये शायद ईल जैसी मुझे कुछ लगी थी, लेकिन अगर आप नाम जानते हैं तो इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं तो बहुत परेशान था यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि थोड़ी गर्मी हम लोगों को ज़रूर लग रही थी। लेकिन मैंने पैरेट फिश जैसे ही देखा मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया था। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ अगर आए हो तो पैरेट फिश ज़रूर देखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुंदर मछलियों में से होता है और मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर मुझे इस तरीके से एलिगेटर या पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता, ये दिखा क्योंकि यहाँ नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। फिर हमें कछुआ भी दिखा जो गुड लक का प्रतीक होता है। लेकिन घर पे पालना अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। फिर यहाँ कुछ लड़कियाँ शोपीस बन के बैठी हुई थी जो मछलियों का चारा दे रही थी, और यहाँ कुछ डायरेक्शन का बोर्ड लगा हुआ था। फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फूड वगैरह मिल रहा है, लेकिन हम लोग खा पी के ही आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे रुकने का फैसला नहीं किया। ये ट्रेन आप लखनऊ के जू में देख रहे हैं, ये टॉय ट्रेन है। ये आप इसकी सवारी भी कर सकते हैं। इसके फेयर्स वगैरह भी बहुत सस्ते हैं। आप जब आएंगे तो आपको लेटेस्ट फेयर मिल जाएगा। फिर यहाँ एक विमान पड़ा हुआ रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कानपुर इसी से निकलूँ, लेकिन जब मैंने इसका इंजन देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। किसी ने डब्बा रख के भूल गया था। और साइड से मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का इतना बड़ा सा है, आपको प्लेन दिखेगा। और ये फाइटर जेट टाइप का लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सा है। नेवी वालों का है, बस इतना पता है। बाकी ग्रीनरी तो यहाँ भर भर के थी, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और थोड़ी देर बाद हमें एक लॉयन दिख गया, और ये टाइगर है एक्चुअली, और बहुत ही सुंदर था। कुछ यहाँ पे सावधान का नोटिस पड़ा हुआ था, आप चाहते तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और फिर हम लोग आगे की तरफ निकल रहे थे, लेकिन हमें समझ में आ गया कि इसको बाय करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अकेलेपन में रह रह के इन लोगों की तन्हाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। फिर हम लोग आगे की तरफ निकल ही रहे थे कि हमें याद आया
कि हम लोगों को इसका वीडियो अच्छे से बना लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। हम लोगों ने इसका वीडियो बाहर से भी बना लिया, क्योंकि इसका जो गुफा टाइप बनाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पत्थर से पूरा पूरा बाहर का डिज़ाइन दिया गया था, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल बन रहा था यहाँ पे। और ये लॉयन जो है, ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है लॉयन का, आप ज़रूर इसको देखिए और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को आगे शायद चीता दिखाई दिया था, क्योंकि ये मैं वीडियो बाद में एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं क्या क्या दिख रहा था मुझे। हाँ, ये चीता है, आप वीडियो में देखिए, ये बहुत ही आराम से बैठा हुआ है और इनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, तन्हाई तो इन लोगों के अंदर बहुत रहती है, जैसे आप और मैं सिंगल हैं। और अगर आप दोस्तों मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लखनऊ का जो आप जब देख रहे हैं दोस्तों, ये हाल फिलहाल में ही मैं गया था 2024 में ही, और बहुत इन्जॉय किया था दोस्तों। यहाँ हम लोगों को बिल्लियाँ वगैरह भी दिखी थी, छोटी सी एक बिल्ली थी और बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी, शांति से बैठी हुई थी। ये लेपर्ड बिल्ली करके थी, लेपर्ड बिल्ली। और ये लेपर्ड बिल्ली इसलिए नाम लिया गया है क्योंकि इसका जो स्किन है वो लेपर्ड जैसा ही है, तो उससे मैच करता है, इसलिए इसका नाम लेपर्ड बिल्ली है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का अंदर था। फिर ये नॉर्मल सी एक फिशिंग कैट टाइप की बिल्ली थी, जो कि हम लोगों ने बहुत देखने की कोशिश करी, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों का एक तरफ से पैसा थोड़ा थोड़ा बर्बाद गया था। बहुत बड़े बड़े चिड़िया के लिए पिंजड़े रखे गए थे, यहाँ बर्ड्स वगैरह रखे रहते हैं, तो पिंजड़े तो उन लोगों के बहुत बड़े थे, लेकिन कुछ जगह तो आपको पिंजड़े पूरे खाली मिलेंगे। इस समय पता नहीं क्यों इतना खाली था, लेकिन कुछ जगह इतने सुंदर सुंदर पक्षियाँ थे कि हम लोगों का मन मोह गया था। आपको बता दो, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोर देखे जो वाइट कलर के थे, चिकन देखे, हैंस देखे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। तोते वगैरह तो नॉर्मली हम लोगों को हर जगह ही मिल जाते हैं, लेकिन तोते वगैरह भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थे। और आपको बता दो, मुझे मेरा फेवरेट जो पैरेट है वो भी मेरे को यहाँ देखने को मिल गया। इस तरीके से मटकियों में ये अपना घर बनाते हैं, तो इनको बना के दिया गया था। और ये है वो पैरेट जिसके मैं बात कर रहा था, इसको मकाऊ कहते हैं और बहुत ही सुंदर है और सिंगापुर में सबसे ज़्यादा मिलता है और इंडियन पैरेट नाम से भी फेमस है। ये है वो सफ़ेद मोर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, और यहाँ पर लिखा भी है सफ़ेद मोर। दोस्तों, मैं अगर आप लखनऊ आते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लखनऊ के जू ज़रूर जाए, यहाँ पे टाइम लेके भी जाए, क्योंकि यहाँ पे आप जब जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये एक मकाऊ पैरेट जो है मुंह छुपाए बैठा था, शायद इसको पैसे नहीं मिले थे एक्टिंग करने के। और ये आप देख सकते हैं, अगर आप टॉय ट्रेन में घूमना पसंद करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि पूरा लखनऊ का जू जो है ट्रेन पे घूमें अपनी फैमिली के साथ, या सिंगल भी है तो भी घूम सकते हैं, तो इस ट्रेन को आप टिकट कटवा के घूम सकते हैं इसमें आराम से कम आधे एक घंटे की राइड होगी और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अपने दोस्तों सांप घर के पास गए थे, और सांप घर के अंदर हम लोगों को एनाकोंडा से लेकर पाइथन, वेनम और भी बहुत से ऐसे सांप मिले थे, जिनको देख के मुझे कुछ याद आ गया था। और रसल वाइपर भी बहुत गजब का लग रहा था। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये मत सोचेगा कि ये सांप जो आप देखोगे हिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि एनाकोंडा हो चाहे रसल वाइपर हो या वेनम हो, ये अपना घोड़ा बेच के सो रहे थे, क्योंकि इनको आप पैसा भी दोगे तो ये अपना असली रूप जरूर दिखाएंगे, क्योंकि असलियत में इनको आस्तीन का सांप इसीलिए बोला जाता होगा। बाकी आस्तीन के सांप से अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं, और अगर आप ये इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो इसमें अपने दोस्त को टैग भी कर सकते हैं। बाकी अलग अलग चीज़ें होती रहती है, और देख लीजिए इस टाइप के कुछ सांप है, और हम लोग को ज़्यादा कुछ सांप के साथ मिला नहीं, अकेले अकेले ही रह रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के साथ इन लोग आस्तीनगिरी कर देंगे, तो इसीलिए अलग रखा गया था। बाहर से आप देख लीजिए, ये था उन लोगों का घर जिन लोगों के साथ हम लोग अभी समय बिता के आए हैं, सांप। और यहाँ कुछ सफ़ेद हिरन भी थे और झुंड में थे बिल्कुल, और फिर हम लोग को ब्राउन कलर वाले हिरन भी मिल गए। फिर मुझे थोड़ी देर बाद एक ऐसी चीज़ दिखी जो मेरे को अपनी लाइफ से याद दिलाती है। दोस्तों, ये हूँ मैं जॉब करता हुआ अकेला, और ये है मेरे कोलीग्स जो अपना अलग से बैठे होंगे, क्योंकि मैं सबसे अलग ही रहता हूँ। और उसके बाद हम लोग को अकेला भालू दिखा, और पूरे वीडियो में आपको अकेला दुकेला ही मिल रहा होगा, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी अकेले बीत रही थी, तो इसीलिए काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को रिलेट करते हुए मैंने ये अकेला दुकेला वाला चिड़ियाघर का व्लॉग बनाया था। बाकी भालू भी बहुत परेशान दिख रहा था, आगे पीछे करे जा रहा था। फिर दूसरे भालू को भी हमने देखा, इन लोगों को अलग अलग रखा गया था,
और ये जो भालू था दोस्तों, ये पूरा टाइम अपने आप को लपेट रहा था दीवार में, कभी इधर उधर। फिर हम लोग इसको छोड़ के फिर आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पे शेर जो है बैठा हुआ था पानी के अंदर, मज़े कर रहा था। मज़े क्या, गर्मी का सीज़न था तो ये पानी के अंदर अपना मुंह उधर करके बैठा हुआ था। सबको मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ जितने भी जानवर थे आधे से ज़्यादा तो मुंह दूसरी तरफ करके ही बैठे होते, चाहे वो बगुला हो, शेर हो, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सांप भी अपने आप को मुंह छुपा के बैठे थे। लखनऊ के चिड़ियाघर में ज़्यादा कुछ था नहीं, सांप, मछली, जिराफ यही सब थे। और ये बाहर का नज़ारा है। उसके बाद मैं बैठा अपने कानपुर वाली ट्रेन पे और थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़रूर विज़िट करिए लखनऊ के जू। जय हिंद, वंदे मातरम।